अबे बाबू का बच्चा इधर चल, अबू का बच्चा ना हो। सुन ले, एक बात तो सुन ले खुदा के लिए। दरवाजा बंद कर। ये ले बीबी अपनी चीजें। ओ बीबी अपनी चीजें तो लेती जाओ। सुनो ज़ैनब, इसके पीछे जाओ। सरमत प्लीज जाओ ना इसके पीछे। सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले दूध पी लेना। मैं देखती हूँ। हाउ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो? हाँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये लो मिठाई। मिठाई किस बात की? शगन की। लुबना जी की बात पक्की हो गई है। घर में जो मिठाई पड़ी थी वही ले आई हूँ। सोचा तुम्हें बताने में देर ना हो। वैसे तो कल बांटेंगे लड्डू। किससे हुई है बात? जाहिर है मुशीर का ब्याह होगा किसी वजीर के साथ। मतलब जकी है मैं? और क्या परी पैक? तो मैं चलूं? प्लेट अभी वापस करोगी या बाद में? चलो, तुम्हारी बात पक्की हो जाए तो मिठाई के बदले मिठाई वापस कर देना। प्लेट हमारी, मिठाई तुम्हारी। मैं चलती हूँ। वो अच्छा नहीं कर रही है कौसर। मतलब शादी करना अच्छी बात नहीं है? तुम जल रही हो ना? लुबना हमीद की शादी मिनिस्टर जकी अहमद के साथ। सुनकर दुश्मनों को तकलीफ तो होती। मैं दुश्मन नहीं हूं उसकी। मैंने कब कहा कि तुम दुश्मन हो? पर यह बात तो सच है कि दुश्मनों को तकलीफ तो होगी ना, है कि नहीं? कल तक शादी की तारीख भी निकल आएगी। बस तुम तैयारी करके रखो। इस बार टप्पे नहीं गाएंगे, नाचेंगे ठुमका लगाकर। तो मैं चलूं? लुबना जी से जाकर कहूं कि तुमने कहा है मुबारक।
वो लुबना हमीद है तूबा, तुम उसे अपने फैसलों से हरा नहीं सकती। अब रोना बंद करो मारो, तुमने देख तो लिया उसे। उसने तो नहीं देखा ना मुझे, फिर पता नहीं वो क्यों रो रहा था। स्कूल के टाइम बगैर बस्ती और किताबों के अब्बा जी के साथ बैठकर कहाँ गया वो। कुछ बात जरूर है ज़ैनब। तो जाकर अम्मा से पूछ लिया होता। अम्मा ने तो मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। देखा कैसे होगा, पूरे बुरके में नकाब ओढ़ कर खड़ी थी तुम, अम्मा को तो पता भी नहीं चला। तू भी ना ज़ैनब, माँ वाली है पर माँ को जानती नहीं। अम्मा ने तो मुझे देख भी लिया, पहचान भी लिया और पहचान कर दरवाजा भी बंद कर लिया। पहचान का दरवाजा क्यों बंद किया? वो चाहती है अब मैं जो लौट कर घर जाऊं तो सरमद मेरे साथ हो। और तुम चाहती हो जब तक अब्बा जी राजी ना हो, सरमद से तुम्हारी बात तक ना हो। तुम अगर किनारे पर डूबने का फैसला कर लो तो कौन पार लगाएगा तुम्हें? डूब जाओ, तुम किनारे पर डूब जाओगे और वो तुम्हारे गम में डूब जाएगा। समझो तुम्हारे अब्बा जी की तसल्ली होगी। अब मेरे आने तक रोना मत। इसे कहिएगा कुछ खा ले। मुझे कल रात ही इतला मिली कि उसके लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। किसके लिए? क्या नाम है उसका, वो परी पैकर। हाँ वही परी पैकर। तो हो गया शूट एट साइड? अरे क्या बात करती हो, तुम्हारी गली का तो कुत्ता भी मुझे जान से प्यारा है। सुबह ही बात की है मैंने, फोर्स का कोई भी आदमी उसे हाथ नहीं लगाएगा। मतलब वो फिर बच गया? देखो वो जहां भी मिले उसको समझाओ कि एक अकेला आदमी पूरी पुलिस फोर्स से नहीं लड़ सकता। लगता है इस बार समझ जाएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं कि वो दादू वाली एफआईआर भी खत्म हो जाए। हो सकता है तफ्तीश के दौरान ही बरी हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ दिन लगेंगे। कितने दिन? अच्छा छोड़ो, शादी के बाद देखेंगे। तो कब की डेट रखें? जब तुम कहो। तो कह दूं? फोन पर कह दोगे? ओके, मिलते हैं तुम्हारे ऑफिस में। बाय बाय। लो, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी, तुम कहाँ गई थी? मिठाई देने। मिठाई? किस लिए? कहाँ से आई? वही जो पड़ी थी फ्रिज में, उसी से काम चला लिया। किसको देकर आई हो? तूबा को। बेचारी तैयार श्यार होकर यूनिवर्सिटी जा रही थी, सुनते ही जल भुन कर आ गई। क्या सुनते? यही कि मुशीर की बात तय हो गई वजीर के साथ। तुमने बता भी दिया? तो क्या छुप के शादी करेंगी? तुमसे कहा किसी को जाकर इतला दो। खुशी से पागल हो गई थी, एमी ख्याल आया सबसे पहले जाकर तूबा को बताती हूँ, खुश हो जाएगी। कि वो तो जरा भी खुश नहीं हुई, लगता है जल गई होगी, है ना? देखो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया और उसने भी मेरे से चाय भी नहीं पूछी। तो अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? नहीं,
लगता है पढ़ाई खत्म हो गई है मेरी। दिल तोड़ने की डिग्री मिल गई है मुझे। तुम जाओ ऑफिस, मैं बैठ के खुदा से माफी मांगती हूँ। दुआ करना मेरे लिए, मेहरबानी करके माफ कर दे मुझे। चुप, सारे गाहक भगा दिए। ठीक 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 यही करके दरवाजा खोल। चल चल चल, मां का लाडला। क्या हुआ? पकड़ से। अरे रो रो के भगा दिए सारे गाहक किसने? न चुप करता न खुल के रोता है। बस इसे समझा दे, चाहे टकरे मारे चाहे रोए, एक बात कान में डाल दे इसके कि अब इसने स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाएगा? जो करना है कर ले। अगर ये बात है तो फिर मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हाथ में कागज लेकर वेली होकर निकलेगी इस घर से, इसको मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो दे तलाक, जो दिल में आए कर। मेरी हिम्मत हुई तो इसको ले लूंगी, लेकिन तुझ जैसे बाप के पास नहीं रहने दूंगी। तो फिर निकल निकल। अब तलाक देगा तो निकलूंगी, या फिर तो निकल, जाके स्टोर में रहे यहाँ या किसी दूसरे के घर में। कर फैसला आज, कर बंटवारा मेरी मोहब्बतों का। ना चुंगा चुंगा करके मार मुझे, ना अपनी बेटी को, और ना इस बदनसीब को। ये स्कूल जाएगा, चाहे मेरी तलाक के कागज लेकर क्यों ना जाए। ये अब मेरी भी जिद है फरमान अली, और औरत की जिद तूने देखी नहीं कभी। मैं गलत दबा दूंगा तेरा। छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ दे इसे। इस बच्चे के सच के तुझे छोड़ रहा हूं, वरना गलत दबा के मार दूंगा तुझे। कौन सी मिट्टी का बना हुआ है तू? क्यों आता है मेरे सामने? कितनी बार कहूं अपनी शक्ल गुम कर, नहीं देखनी मुझे। गुस्सा थूक दो चाचा जी, गलती माफ कर दो। भेज दो अहमद को उसके पास। होमवर्क नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तुझे फेल पास होने की पड़ी है कमीने? मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया तूने। पहले जो कुछ किया वो मुझसे पूछकर किया तुम लोगों ने। डरने और मिन्नत करने की क्या जरूरत है? मेरे घर का दरवाजा खुला है, जा जिस पर दिल आए उसका हाथ पकड़कर ले जा और रख अपने घर। इस तरह नहीं चाचा जी, इज्जत और आबरू के साथ। अच्छा, इज्जत आबरू के मैंने भी आते हैं तुझे, या फिर तू ये समझता है कि मुझे नहीं आते? हाँ?
तर हट। अगर दोबारा मेरे सामने आया तो स्कूटर का पहिया चढ़ा दूंगा तेरी गर्दन पे। और मियां जी, आप भी खुदा का कुछ खौफ करें। लड़के और मुस्टंडों को चौक पे खड़ा करके मेरे सर पे और जूते मत पड़वाओ। मोती चंद अगर अपनी इज्जत बचाकर चला गया तो उसका बदला मुझसे ना लो। वीजा लगवाओ, टिकट कटवाओ और इंडिया जाओ। वहां जाकर उसकी पगड़ी उछालो। मैं मोती चंद नहीं हूं मियां जी। मैं मुल्क तो क्या, मोहल्ला भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सचमुच मोती चंद नहीं है। मोती चंद से ज्यादा कमीना है तू, बल्कि मोती चंद से ज्यादा मोती चंद है। वो चाहे नहीं मानता था कि गायत्री वारिस अली को मिले, पर ये मानता था कि गायत्री को वारिस अली से मोहब्बत है। एक बार उसने तरसेम सिंह की बेजी से यह भी कहा था, गायत्री वारिस अली से ब्याह दूं तो पंडितों की जूतियां खाऊं। उसका मसला था वारिस अली मुसलमान है और गायत्री हिंदू। मसला समझ में आता था। तेरा क्या मसला है कमीनिया? ये कि सरवद उससे मोहब्बत क्यों करता है? मोहब्बत कोई दूसरा मजहब नहीं है जिसकी आड़ में तुझे इनकार करने का फतवा मिल जाएगा। ना ढूंढ उसके लिए कोई ऐसा कमबख्त जो उससे नफरत करे। सरमद का नाम लेकर गाली देता रहे उसको। हाँ कर या फिर नजर नीवी कर। नजर उठा के वो देखे जिसकी आंखों में शर्म की शर्म हो। क्या मुंह दिखाएगा क़यामत के दिन नबी पाक को? ये बताएगा कि अपने जिद के तेल में बेटी के अरमानों को तल के आया हूं। नफरत से मुंह फेर लेना उन्होंने तेरी शक्ल देखकर। आज के बाद इंडिया जाने की बात ना करना। उसकी पगड़ी उसके सर पर रखकर भेजा था मैंने उसे। मेरे सामने वो उसका हाथ पकड़ कर ले गया था उसे। दिल में आया था कि रोक लूं और मैं उसका हाथ पकड़ लेता तो उसका हाथ छोड़ देता, पर वो बीच में बोल पड़ी। कहने लगी, हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। हमको भी एंड टाइम पे अपना मुसलमान होना याद आ गया। सोचा क्या मुंह दिखाऊंगा नबी पाक को, कैसे बताऊंगा बेवस हिंदू का रास्ता रोका मैंने। इसलिए नहीं रोका। तू भी ना रोक फरमान अली, वो तो अपने पाकिस्तान गई है। ये दूसरे बल्ले की तीसरी गली में भी अपना पाकिस्तान है पुत्री, पाकिस्तान है। यार देख कहां रह गया ये लड्डू पीठी वाला।
मारूफ बेटा, बेटा एक बात करनी है तुझसे, कहो तो करूं? जी चाचा जी, हुक्म। हुक्म नहीं बेटा, बैठ। सलाह करनी है तुझसे। जी। देख बेटा, तू अहमद के लिए तड़पती है तो मेरा कलेजा हिल जाता है। लगता है तू रो रो के मर जाएगी पर अपना दुख मुझसे कहेगी नहीं, और मैं ये सोच सोच के मर जाऊंगा कि तेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले आया तो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे। आज तो बुर्का पहन के अहमद से मिलने के लिए गई तो देखकर मैं अपने आप से शर्मिंदा हो गया। छोटे भाई के लिए इतना तड़पती है तो मां को याद करके तुझ पे क्या गुजरती होगी। तो फिर बता बेटा, क्या करें? क्या करना है चाचा जी? जो तू कहे, मैं उस बात पे राजी हूं, किसी की परवाह न कर। दिल करता है तो साफ कह दे, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर छोड़ आऊंगा। ना चाचा जी, अब नहीं मैं वापस जाने जोगी। रो रो के मर जाऊं तो लाश उठा कर दिया ना मेरे अब्बा जी को, और कहना कि अपनी मर्जी से दफना ले। तो फिर एक बात मेरी मान ले बेटा, कुछ दिनों के लिए समझ ले मैं हूं फरमान अली, वो फरमान अली जो मारूफ को सरमद से ब्याहने पे राजी हो गया है। बैठकर सोच मेरी बच्ची, फैसला कर, किनारे की तरफ देख, पार लगा, या फिर खुद भी डूब जा और बाकियों को भी डुबो दे। सबकी तरफ से मेरा वादा है, जो तेरी मर्जी वो सबकी मर्जी। मियाँ जी अकेले अकेले लड्डू खाए जा रहे हैं। और मियाँ जी इसे भी दे दे, बड़ा नदीतों की तरह देख रहा है। वालेकुम सलाम पुत्री। और नहीं भाई नहीं, इसका गला खराब हो जाएगा। मियाँ जी फिर मुझे दे दे, मेरा गला खराब नहीं होगा क्योंकि मैंने गोल गले वाली कमीज पहनी हुई है। ओए चल चल चल, अब जाके गा को निपटा। गोल गले की कमीज पहनी हुई है। मेरे अब्बा जी की तरह ना देख, ये पीठी वाले लड्डू खाने की खातिर मैंने बड़ी मार खाई है उनकी। और 2 लड्डू और गर्म करके रख पुत्री, अब्बा जी की रूह आई हुई है। मियाँ जी। हाँ जी। निकाह कर लो उससे। मशवरा नहीं कर रहा, इतला दे रहा हूं आपको। आपका ख्याल है नहीं मानेगी, पर मेरा दिल कहता है मैं कहूंगा तो मान जाएगी। चल फुट। फुट मतलब जा, इतला मिल गई, अब अगली इतला देना। और सुन, करके इतला देना
मैं समझ शगन का लड्डू खा रहा हूं। अगे तेरे भाग अच्छी है। दे 50। किस बात के? दे तो बताऊंगा ना, खुशी की खबर है। नहीं चाहिए तेरी खुशी की कोई खबर, चल जा यहाँ से। नहीं तो ना सही। ये क्या बदतमीजी है? तुमसे कहा था रास्ते में मत आना, बात मत करना, मिलने की कोशिश ना करना। चले जाओ यहां से, वरना मैं चली जाऊंगी। 2 लफ्ज़ ही बात करने आया हूं तुमसे, और वो तुमसे ही करनी है, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। इज्जत करने लगी थी मैं तुम्हारी, समझी थी बात के पक्के हो। घर छोड़ के गए हो तो जब तक मैं यहाँ हूं वापस नहीं आओगे। मैं यही पूछने आया हूँ, तुम कब तक हो यहाँ? और मुझे पहली बार पता चला है कि तुम बस कुछ दिन रहोगी और फिर चली जाओगी यहाँ से। ठीक है, अगर तुमने चले ही जाना है तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, करो बात। जाने वालों से बात नहीं होगी। रुको, तुम्हें मेरी कसम। बात कर ले तो अच्छा है, वरना यही अच्छा है कि चले जाओ। निकाह करूंगा तुमसे कल, तय करके आया हूं। बात बदलूंगा ना वक्त। तुम बताओ, मंजूर है तुम्हें? यही बात कल मौलवी साहब के सामने कह देना, कहना नहीं मंजूर। पर मैंने जो कहना था कह दिया। अब बात बदलूंगा ना वक्त। मियाँ जी को इतला दिया है, परी पैकर को ढूंढने जा रहा हूं। मेरी तरफ से पूरी तैयारी होगी। उससे जाकर कहो उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। बता चुकी हूँ। उसे शायद पता नहीं कि मैं किसी बात का इरादा कर लूं तो कोई इसे बदल नहीं सकता। इरादा क्या है? मिठाई वापस करने आई हूं। चलो, मिठाई वापस हो गई। अब मिठाई वापस करने का कुछ मतलब है। क्या मतलब है? सब बातें तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे बताओगी तो मैं जाकर उन्हें बताऊंगी। उसे जाकर कहो उसका परी पैकर वापस करने आई हूं।
उसे नहीं चाहिए कोई परी पैकर। तो मुझे भी नहीं चाहिए। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई करने नहीं आई हूँ, समझाने आई हूँ उसे। तुम समझाओगी तूबा सलीम लुबना हमीद को? सोच है तुम्हारी। उसे कहो तो सही के बाहर आए, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। ठहरो, मैं फिर बात करती हूँ। चली गई वो? कहती है नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी बाहर नहीं आने वाली। उसके हाथ में कोई चीज है आपकी दी हुई, वापस करने आई है। कहती है अपने हाथों से वापस करूंगी लुबना हमीद को। मुझे मालूम है क्या है उसके पास। क्या है? वही निगोड़ा परी पैकर। उसे कह दो मुझे नहीं चाहिए वो। वो कहती है मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर मसला क्या है? आपसे मिले बगैर नहीं जाएगी। और मुझे समझ नहीं आती आप उससे क्यों डर रही हैं। मैं डर नहीं रही हूं, मैं सोच रही हूं कि अगर वो सचमुच परी पैकर को वापस कर गई तो मैं क्या करूंगी उसका। जकी अहमद को दे देना, कहना मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। वो रख लेगा अपने ड्राइंग रूम में सजाकर, जैसे शिकार किए हुए जानवर की खाल में भूसा भरकर रख लेते। फिर आप दोनों हाथों में हाथ डालकर सबको बताना ये था परी पैकर, जिसने 15 साल मुझसे मोहब्बत की और 15 दिन तूबा से, और सजा के तौर पर खाल में भूसा भरकर रख दिया। फिर समझने वाले समझेंगे कि 15 साल मोहब्बत करने की सजा मिली है या 15 दिन मोहब्बत ना करने की। डरती है वो तुमसे। कहती है अगर सचमुच तुमने उसे परी पैकर वापस कर दिया तो कहाँ रखेगी वो उसे। जगह नहीं है कहीं उसके पास, ना घर में ना दिल में। अब कहो। तो फिर उसे कह देना कौसर, जिस दिन वो मिनिस्टर से शादी करेगी अपने हाथ की नस काट लूंगी मैं। उसे ये भी कहना तूबा सलीम नाम है मेरा। भीख में अगर परी पैकर भी मिले ना तो कसम है उस परी पैकर की, नहीं लूंगी उसका परी पैकर। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है।
जब मैं फोन काट रहा हूं तो क्यों कर रहे हो फोन? सर पर मुसीबत पड़ी है सर, तो जाकर किसको बताऊं? आप फोन नहीं उठाओगे तो एसपी मुझे उठाकर थाने ले जाएगा, दर्द करती हुई टांगों पर सोटियां मारेगा सर, तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जान ना निकली तो मुंह से कोई बात निकल जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं सर, आप एसपी को रोकें, उसके मुखबर पीछा कर रहे हैं मेरा। डरो मत, जो कहा था वही करो। कैसे ना डरूं सर? गोली शोली मार देगा तो फिर कहां जाऊंगा मैं? नहीं मारता गोली, तुम जाके परी पैकर को मारो, जहां मिले वहीं मार दो, फिर मैं संभाल लूंगा। और एसपी? एसपी क्या गोली से नहीं मरता? सामने आए तो उसे भी मार दो। एफआईआर कटने से पहले तुम्हें लंदन भिजवा दूंगा, तुम डरो मत। अब परी पैकर को कहां से ढूंढूं सर? उसे तो पुलिस नहीं ढूंढ सकी। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ उसके मोहल्ले में, वही मिलेगा वो। क्या उसका शूट एट साइट नहीं करना? क्यों नहीं करना? तुम जाओ करो ना उसका शूट एट साइट। मैं क्यों सर? तुम समझते क्यों नहीं हो? पुलिस उस मोहल्ले में घुस नहीं सकती, और अगर घुस जाए तो वो पकड़ा नहीं जाता। तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, वो समझता है कि तुम डरते हो उससे। तो ठीक ही समझता है ना सर। चलो मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूं। जमानत का क्यों सर? मैं अरेस्ट थोड़ा ही हुआ हूं। और क्या जुर्म किया मैंने? दादू टैक्सी वाले के मर्डर का केस है। बात समझ में नहीं आई जेते टॉम। परी पैकर घर वापस पहुंच गया। जो पुलिस उसके पीछे लगी थी मेरे पीछे लग गई है। शूट एट साइट की बात करो तो कहता है तुम करो शूट एट साइट। मैं कैसे करूं? बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। कोई उसे बताओ, परी पैकर मारना है, वो बगला नहीं मारना। तुमने पहचाना नहीं मुझे? मैं हूं तू बाजी, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तूबा जैसी हो, पर तूबा नहीं हो तुम। कौन हो? हाथ छोड़ मेरा। जा। छोड़ दिया। बस एक बार कहा और छोड़ दिया। तो नजर फेर ले, शक्ल बदल ले, हाथ पकड़ा कर कहे कि छोड़ दे। वो फिर परी पैकर से ना पूछे कि छोड़ दिया।
दोबारा यहाँ कभी मत आना। बात खत्म। और वो जो मंगनी थी वो भी खत्म। लुबना हमीद की जिद में आके कर ली थी मंगनी। ये लो। जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, हरी पैकर। कब आया तू? अभी मियाँ जी, क़यामत के आने से थोड़ी देर पहले। दिमाग तो ठीक है तेरा? सब ठीक है मियाँ जी, पर 4 दिनों में सारी दुनिया बदल गई है। आप बताओ, आप तो वही हो ना मियाँ जी वारिस अली? जाने मन जाने जिगर, हरी पैकर। सर बैठिए। कितना वक्त दूं तो आतिफ को पकड़ लेंगे आप? आज रात खत्म होने से पहले वो हमारी हिरासत में होगा। माई वर्ड सर। हिरासत में नहीं, आज रात खत्म होने से पहले कहानी खत्म हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि गुंडों को जिंदा रखेंगे तो मतलब सांप पालेंगे घर में। क्यों भाई? दूध भी बचाएंगे और जान भी बचाएंगे। सर मतलब शूट एट साइट? ऑफ कोर्स। जब आपको पता है कि दादू टैक्सी वाले की जान ली है उसने, तो आप भी जान ले लें उसकी। 2 और 2 4 खत्म। सर ऑर्डर्स नहीं है मेरे पास। ऑर्डर्स दे रहा हूं ना मैं। ऑर्डर्स इन राइटिंग सर। कितनी देर लगती है आपको मेरे दफ्तर से अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए? यही कोई 25 मिनट। तो जाइए, पहले अपनी मेज पर पड़े ऑर्डर्स पढ़ लीजिए। राइट सर। सुनिए, क्या कहा था आपने? आज रात खत्म होने से पहले। फाइन, दैट्स लाइक अ गुड ऑफिसर। सी यू टुमारो। वालेकुम सलाम।
अंदर आइए मियाँ जी। कुछ ना कहिएगा मियाँ जी, आपकी आंखों में कितना गुस्सा है देख लिया मैंने। लेकिन आपके गुस्से से कुछ काम नहीं है मुझे। आज तो बस मैं ये देखूंगी कि 62 साल की मोहब्बत से वारिस अली ने क्या सीखा। पूछूं क्या सीखा? जानती हूं मियाँ जी, मोहब्बत में मिलावट नहीं सीखी आपने। किसी टूटे हुए दिल को अपने दिल से जोड़ना इंसानियत तो है मियाँ जी, मोहब्बत नहीं है। बस आप जानते हो मियाँ जी, दिल जिसके लिए धड़क जाए दिल फिर उसी का। बाकी तो सारा मिलावट का सौदा है। आपने की मिलावट तो फिर मैं क्यों करूं? अंगूठी उतार कर वापस कर दी। मतलब ये नहीं कि परी पैकर से मोहब्बत नहीं है मुझे। मैं तो मियाँ जी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सांस लेती हूँ तो लगता है नाम लेती हूँ उसका। मैं तो बस नाम लेने में ही मारी गई मियाँ जी। जब भी नाम लिया साथ उसके लुबना हमीद का नाम भी लेना पड़ा। बड़े पापड़ बेले, बड़े जतन किए मैंने, पर लुबना हमीद चिमटी रही उस नाम के साथ। 15 साल की मोहब्बत कोई 15 साल का जंग नहीं जो तूबा के किसी टोटके से उतर जाएगा। इसलिए सोचा मोहब्बत रख लेती हूँ, परी पैकर उसे वापस कर देती हूँ। तो क्या गलत किया मैंने मियाँ जी? गायत्री सरहद के पार है। जिंदा है या मर गई मालूम नहीं, पर किसकी है गायत्री? गायत्री तो बस वारिस अली की है ना। तो फिर मेरे हाथ से भी क्या जाता है मियाँ जी? वो लुबना हमीद के घर में होगा तो मैं समझूंगी सरहद के पार है। आपसे ही तो सीखा है मैंने, मोहब्बत में जो नहीं मिलता समझो सरहद के पार रहता है। तो मैंने ठीक किया ना मियाँ जी? और अगर ठीक किया है तो रोकिए उसे मियाँ जी, वो गलत कर रही है। जकी अहमद से शादी कर रही है वो। आपके रोकने से ना रुके तो परी पैकर से कहिएगा कि वो रोके उसे। मेरा दिल कहता है मियाँ जी
इस बार उसकी बात मान लेगी वो। रुक जाएगी। परी पैकर से बस इतना कह देगा, तूबा कमीनी प्यार नहीं करती तुमसे, मोहब्बत करने वालों का भला करे मियाँ जी। गायत्री का सलाम पहुंचेगा आपको। 16 दिसंबर बर्थडे है ना तुम्हारी, उसी दिन करेंगे शादी। मेरी बर्थडे का किसने बताया? किसने बताया कि 16 दिसंबर को होती है? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। कोई मोहब्बत करने वाले से ये पूछे कि उसकी महबूब की बर्थडे कब है, तो समझो थप्पड़ ही मार दिया ना मुंह पर। नहीं, मेरी बर्थडे बहुत दूर है। हम परसों करेंगे शादी। परसों भी तो किसी की बर्थडे है। किसकी है? किसकी? लेट मी रिमेम्बर। अच्छा छोड़ो, तय हो गया, परसों शादी करेंगे। शादी का मतलब निकाह। मियाँ जी होंगे, आप होंगे और 7-4 गवाह। डन। कोई और बात? बातें तो पता नहीं कितनी है, सब परसों तक टाल दी। परसों कब आएगी, बस परसों तक ही सोचता रहूं। परसों के बाद चांद को डूबते हुए नहीं देखो। प्रॉमिस? बाय। अच्छा सुनो, वो याद आ गया मुझे, परसों जिसकी बर्थडे है, क्या नाम है उसका? परी पैकर। अंगूठी उतारकर वापस कर दी। मतलब ये नहीं कि परी पैकर से मोहब्बत नहीं है मुझे। मैं तो मियाँ जी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सांस लेती हूँ तो लगता है नाम लेती हूँ उसका। मैं तो बस नाम लेने में ही मारी गई मियाँ जी। जब भी नाम लिया साथ उसके लुबना हमीद का नाम भी लेना पड़ा। बड़े पापड़ बेले, बड़े जतन किए मैंने, पर लुबना हमीद चिमटी रही उस नाम के साथ। 15 साल की मोहब्बत कोई 15 साल का जंग नहीं जो तूबा के किसी टोटके से उतर जाएगा। इसलिए सोचा मोहब्बत रख लेती हूँ, परी पैकर उसे वापस कर देती हूँ। तो क्या गलत किया मैंने मियाँ जी? गायत्री सरहद के पार है। जिंदा है या मर गई मालूम नहीं, पर किसकी है गायत्री? गायत्री तो बस वारिस अली की है। तो फिर मेरे हाथ से भी क्या जाता है मियाँ जी? वो लुबना हमीद के घर में होगा तो मैं समझूंगी सरहद के पार है। आपसे ही तो सीखा है मैंने, मोहब्बत में जो नहीं मिलता समझो सरहद के पार रहता है। मियाँ जी, मैं एसपी की बात कर रहा हूं, वो खुद तफ्तीश कर रहा है तुम्हारे केस की, और खबर मिली है कि आज रात से पहले वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। खबर मिली है? मतलब ये कि आपको भी खबर मिलती है? ये कैसे हो सकता है? तुम समझते क्यों नहीं हो?
जब मैं खबर दे रहा हूं तो बस होशियार हो जाओ। हो गया होशियार, अब क्या करूं? मारो साले एसपी को, जान बचाओ। फिर बच जाएगी जान। डरते रहोगे तो मर जाओगे। नहीं सर, पता नहीं चल रहा कि जिंदा रहने के लिए किस किस को मारूं। मैं बताता हूं, आज एसपी को मारो और परसों परी पैकर को। परी पैकर को परसों? कल क्यों नहीं? आज क्यों नहीं सर? कल मैं दौरे पर जा रहा हूं, मामले को संभाल नहीं सकूंगा। परसों का है तो परसों मारो, जैसा कहता हूं वैसा करो। आप क्या समझते हैं सर, मैं कोई दम दरूद करता हूं, मंत्र पढ़ के बंदे मारता हूं? एक तरफ वो एसपी पुलिस का बड़ा अफसर, दूसरी तरफ वो परी पैकर 2 पिस्तौलें डब में रख के फिरता है। सच सच बताएं सर, आप उनके मरने की बात कर रहे हैं या मेरे मरने की? कहाँ हो तुम? नहीं बताऊंगा। मुझसे छुपाओगे? आपकी नीयत ठीक नहीं है सर। मेरी नीयत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे नहीं होगा सर, 2 मर्डर्स मैं नहीं करूंगा। आप एसपी को रोकें, परी पैकर को मैं मार दूंगा, प्रॉमिस सर। तो फिर याद रहे, एसपी को नहीं मारोगे तो मर जाओगे। सुबह तक वो लाश देगा तुम्हारी, तो ऊपर वालों को कमिटमेंट दी है उसने। क्या हुआ? गन निकाल, जल्दी कर। एक मेरी डब में लगा और एक अपनी, और चल निकल। वो मैं अर्ज करने आया था कि रोकें परी पैकर को। जकी अहमद को मारने की जरूरत नहीं रही। क्यों? लगता है कि मुसलमान हो गए। परी पैकर के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स वापस ले लिए और मुझे कहा कि आतिफ को गिरफ्तार करूं, जिंदा या मुर्दा। जोर किस बात पर था, जिंदा पर या मुर्दा पर? उसकी बातों से तो लगता है मियाँ जी वो मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करेगा। चाहता है कि गुंडों का रास्ता रोका जाए, हाथ से भी और गोली से भी। जो बात पूछी है उसका जवाब दे। जोर किस बात पर था, जिंदा पेश करने पर या शूट एट साइट पर? शूट एट साइट पर। पढ़ लिख के गोया है तूने। नौकरी के बाद सांपों पर लिखी हुई किताब पढ़। सुना है 95% सांप ऐसे हैं जिनके डंगने से आदमी मरता नहीं। पर पुत्री, एक भी सांप ऐसा नहीं जिसे देखकर लगता हो कि ये जहरीला नहीं। इसलिए सियाने कहते हैं सब जहां देखो मार दो। उसका यही जुर्म काफी है कि जहां मौका मिले डंग लेता है। परसों का प्रोग्राम है उसका डंग मारने का। डंग मारेगा लुबना हमीद को और विष चढ़ेगी परी पैकर को। फिर टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि सब जहरीला है कि नहीं। परसों क्या है मियाँ जी? परसों न कहा है उसका लुबना हमीद के साथ। नका तक परी पैकर को टाइम दिया है उसने बदखबरी से बचने के लिए। और परसों खैर से सालगिरह है परी पैकर की।
डंग मार के कहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर आतिफ के एनकाउंटर्स के ऑर्डर क्यों दिए उसने? मैं मियाँ जी हूं पुत्री, कोई आईजी नहीं हूं। फुर्तियां दिखाने की बजाय कहीं बैठ के अपना दिमाग लड़ाओ। पुलिस की वर्दी पहनकर भी लौरियों की तरह सादे ना बने रहो। इजाजत मियाँ जी। हाँ जी। कह कर आया मौलवी साहब से, नाराज थे बहुत। कहते हैं जा तमाशा ना कर। डर तो लगता है ना तुझसे, कोई निकाह के टाइम पर नासी ना जाए। ना मियाँ जी, मारो की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहा है करके दिखाऊंगा। चल फिर सुकून कर, मैं कर लेता हूँ बात। परी पैकर को बताऊं जाकर? सवेरे बताना, अभी ताजी ताजी मंगनी टूटी है उसकी, खुशी में कहीं गम की बात ना करते। परी पैकर कहाँ है वो? अंदर अपने कमरे में, लेकिन वो किसी से मिलेगी नहीं। कौन कम वक्त मिलने आया उससे? तुझसे मिलने आया हूं मैं। आओ। बैठो। तुम बैठो, मैं बताकर आती हूँ उसे तुम आए हो, लेकिन उससे मिलने नहीं आए हो। कोई जरूरत नहीं, बस 2 मिनट की बात है। तुमसे कहनी है, उसको सुनानी है। बैठकर सुनो। सुना है मिनिस्टर जकी अहमद से कोई बात चल रही है उसकी, और ये भी सुना है कि बात शायद पक्की होगी। मेरी तरफ देखो, समझा दो उसे, अच्छा आदमी नहीं है वो। कोट पैंट टाई लगा के मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठता है, पर छोटी जात का बड़ा गुंडा है वो। उसे कहो बयान याद करे अपने। कहती थी गुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए ब्याह करने से पहले शनाख्ती कार्ड चेक करे, उम्र मालूम करे। 35 से महीना ज्यादा होगी या महीना कम। तो फिर टाइम है कितना उसके पास? 2 दिन या फिर 4-6 घंटे? छह घंटों में तो आज की रात भी नहीं गुजरनी। लिख के देता हूं इन राइटिंग, रात भी नहीं गुजरनी। गुड नाइट। कौन था फादर? इतनी ऊंची आवाज में कौन बोल रहा था? परी पैकर। मुबारकबाद देने आया था।
तुम्हें? हाँ मुझे। आपकी तरफ से कह दिया था आप नहीं मिलेंगी। उसने कहा कौन कम वक्त मिलने आया है आपसे। मुबारकबाद में क्या कहा उसने? कहा अच्छा आदमी नहीं है वो। कोट पैंट टाई लगाकर मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, पर छोटी जात का बड़ा गुंडा है वो। याद करा कर क्या है? आपने कहा था गुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए शादी करने से पहले शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसका उम्र मालूम करें। 35 से महीना कम होगी या महीना ऊपर, तो फिर वक्त ही कितना है उसके पास? दिन, 2 दिन, या फिर 4-6 घंटे? और 6 घंटों में तो आज की रात भी नहीं गुजरी। और ये भी कहकर क्या है, मैं लिख कर देता इन राइटिंग, आज की रात नहीं गुजरेगी। गुड नाइट। फोन करके बताया मिनिस्टर साहब को, आज की रात भारी है उन पर। मैं पहुंच गया हूँ। ओ हाँ, उसी चौक पर। पक्की बात है ना, यहीं से गुजरेगा? ओके ठीक है, गुड नाइट। ओ जे दे टॉम, तू जाके उस दीवार के साथ खड़ा हो जा। जैसे ही उसकी गाड़ी देखे फायर खोल दे। ओ बच ना पाए, पूरी मैगजीन ठोक दे। मेरा दिल कहता आदो साहब कोई गड़बड़ वाला मामला है। मिनिस्टर की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। और नीयत चेक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो कहा है वो कर या फिर ना कर। आदो साहब। हेलो, एसपी गजनफर बात कर रहा हूँ। जी एसपी साहब। कहाँ हो तुम? हुक्म भाई बाप। तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। मतलब आप ढूंढ रहे हो मुझे? हाँ। मिलना जरूरी है? तुम मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मिलना कितना जरूरी है। मिलते हैं साहब। कहाँ मिलोगे? जहां आप कहोगे। एक बात बताओ साहब, मुलाकात में होगा कौन कौन? एक तो आप होगे, नफरी कितनी होगी? मैं अकेला आऊंगा, खुद गाड़ी चलाकर। दादू के केस में गिरफ्तार नहीं करोगे? दादू के केस में सुल्तानी गवाह बनाऊंगा तुम्हें। वादा करता हूँ आज गिरफ्तार नहीं करूंगा। तो फिर मैं बताऊं कहाँ मिले? बताओ। हाँ, वो जो चौक है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हो जाओ, फिर वहां से राइट हो जाओ। थोड़ा सा आगे जाओगे, एक बिल्डिंग आएगी, वो बिल्डिंग के ऊपर आना। कहाँ है मियाँ जी? कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तुम जाओ। तुम बाहर जाओ।
सचमुच दिलों के हाल जान लेती हो? कैसे पता चल जाता है तुम्हें कि 15 साल की धुतकारी हुई मोहब्बत में कोई पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाता है, तो मोहब्बत का नाम लेकर झूठ बोलता है तुमसे? क्या होगा जब किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमसे ही मोहब्बत करता था और 15 साल तुम्हें ढूंढने के लिए उसने किसी लुबना हमीद पर जाया कर दिए? अच्छा मुझे देखकर बताओ, मैंने आतिफ से मोहब्बत की थी और आतिफ जैसे किसी शख्स से मोहब्बत हो जाए तो तुम उसे मेरी पहली मोहब्बत कहोगी। मैं कहती हूँ वो मोहब्बत में मेरी पहली गलती थी। क्या होगा जब किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि लुबना हमीद से उसकी मोहब्बत में उसकी पहली गलती थी? तुम तो लड़की हो, जानती हो लड़कियों को जब मोहब्बत होती है तो बस हो जाती है। ये हो सकता है कि वो 15 साल तक उसका इकरार ना करे, लेकिन ये नहीं होता कि वो 15 साल तक उसके होने से इनकार करती रहे। लुबना हमीद का बस यही जुर्म काफी है कि वो आज तक उस मोहब्बत के ना होने से इनकार कर रही है। तो फिर सजा भी उसी को मिलनी चाहिए थी। ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? लुबना हमीद बैठी है ऊपर, 1-to-1 मुलाकात। आ पुत्री बैठ। ये शादी नहीं हो सकती। कौन सी शादी? जकी अहमद से तुम्हारी शादी। परी पैकर को दिल से निकालोगी तो निकाह होगा जकी अहमद से, वरना हद लगेगी तुम पर। तो किसने कहा कि परी पैकर को दिल में रखकर बैठी हूं? या फिर कभी वो था मेरे दिल में? झूठ बोलने पर भी अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है, लिखा है कुरान में। याद कर, एक दिन यहीं आकर तूने कहा था मैं परी पैकर से शादी करूंगी। उस वक्त कोई बंदूक नहीं रखी थी तेरी कनपटी पर। आप क्या बातें कर रहे हैं मियां जी? उधर वो मेरे घर में आके जकी अहमद को मारने की धमकी दे रहा है और इधर आप कुरान पढ़कर ये बता रहे हैं कि जकी अहमद से मेरी शादी नहीं हो सकती।
इकरार करने का हक सिर्फ मेरे पास है। सिर्फ इनकार करने का हक है तुम्हारे पास। फोन करके इनकार कर दो। ये नहीं हो सकता। परसों निकाह की तारीख रख ली है मैंने, वो कर नहीं सकती। पहले भी एक तारीख रखी थी तुमने, तारीख वाले दिन मुकर गई थी तुम। सुबह से मंगनी चल रही है उसका क्या करेंगे? टूट गई है मंगनी, बल्कि तोड़ दी है उसने। अंगूठी उतार के परी पह करके मुंह पर मारी और कहती है नहीं चाहिए परी पहकर। मुझे भी नहीं चाहिए परी पहकर कोई खिलौना नहीं है लुबना हमीद साहिबा। तुम तोड़ोगी तो वो जोड़ देगी, वो तोड़ेगी तो आप कहेंगी नहीं जोड़ना। और जकी अहमद की तो बात ही ना करो, तो 2 नंबर आ गए। और परी पहकर 1 नंबर है, पक्का 1 नंबर। बस मिनिस्टर नहीं है। मैं आपको बताने आई हूं मियां जी, मैं जकी अहमद से शादी करूंगी। चाहे तुम इधर की उधर हो जाए, चाहे वो मर जाए। बोलो, जवाब दो। या फिर मसला पूछ कर आओ मौलवी साहब से। मर जाएगा तो फिर क्या पोजीशन होगी तुम्हारी? करोगी निकाह या फिर होगा निकाह? आप मुझे धमकी दे रही हैं आज। ना टुकड़ी, मैं तो बस आसमान देखकर आने वाले मौसम का हाल बता रहा हूं। अब देखो, वैसे कल निकाह है माल के साथ। टाइम मिले तो आना जरूर। आओ मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, तशरीफ रखो। आपसे ये नहीं कहा था कि आप खुद जहमत करें। मुशीर साहब आ गई, वरना मैं खुद आने वाला था। और अर्ज करनी थी, कल निकाह पढ़ाना है। मेरी गारंटी है इस बार वो निकाह छोड़ के नहीं जाएगा। जानते हो कितनी दफा बचाया मैं तो? कभी जेल जाने से, कभी शूट एट साइड से, और मेरे ही साथ गुंडागर्दी करोगे तुम। अभी मैं फोन करके बता दूंगी उसको। तो सोचो क्या सुलूक करेगा वो तुम्हारे साथ। पुलिस यहां से घसीटती हुई लेकर जाएगी तुम्हें, और शायद किसी ने बिठाकर समझाया नहीं है तुम्हें। एक खुंडे, एक परी पैकर के लिए बस एक गोली काफी होती है। फोन करो उसे, बताओ उस माइकल लाल को बुलाए शहर भर की पुलिस, और चुपते चूहे की तरह किसी खुड में खुद से निकाल कर मारूंगा कमीने को सारे शहर के सामने। लुबना हमीद जिंदा है तो बस इसलिए कि तुझे मुशीर बनाया उसने, वरना बचने बचाने की नौबत नहीं आती। बहुत पहले से पता है मुझे, दादू टैक्सी वाले को मारा आतिफ ने, और आतिफ ने मारा उसको तेरे मिनिस्टर के कहने पर। मुझ पर जो गोली चली थी वो भी तेरे कमीने मिनिस्टर के कहने पर चली थी। भी नहीं मारा मैंने उसे,
सीट बचाई है लुबना हमीद, अपनी जान नहीं बचाई। चल जा, ब्याह कर मिनिस्टर से। जान बख्शी मैंने उसकी, यही सजा है तेरी। जाके सजा भुगत। आप तो अच्छी तरह जानती हैं उसे। जान बख्शी की भीख लेता है वो किसी से? आपसे अगर मियाँ जी कोई बात कर लेते थे तो बस अपने एतबार पर। उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए, उसे शूट एट साइट से बचाने के लिए कभी आपने भी एफर्ट की है। उसके खिलाफ जब एफआईआर कटी तो वो रात मेरे घर रहा था। मैंने अपने कानों से सुना है वो कामी को बता रहा था कि आतिफ के पीछे कौन है। फिर वो पीर मक्की भी गया था, उसके बाद भी उसने किसी को नहीं मारा, तो किसी का लिहाज किया है उसने। एक दफा आप भी तो सोचो, मियाँ जी के बाद किसकी बात सुनता है वो, किसका लिहाज करता है वो। घर जाएं आप, कपड़े मिट्टी से भर गए हैं आपके। मैं जाकर समझाता हूं उसे, इस तरह नहीं करना चाहिए था उसे। गुस्से में भी ख्याल करते हैं कि सामने कौन खड़ा है। सुनो, कुछ मत कहना उसे, और अगर कहो तो कहना गुस्सा कम करे अपना। बात अब परी पैक करो। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस फिर उसकी नजर से गिरी हूं। फिर चोट लगी है। लेफ्ट। सामने एक फैक्ट्री नुमा इमारत नजर आ रही है। आ रही है। ठीक उसके सामने आपको एक गेट खुला नजर आएगा। उसके सामने गाड़ी रोक दीजिए। रोक ली। गाड़ी से नीचे उतरिए। कहाँ हो तुम? मैं फैक्ट्री के अंदर हूं। अंदर आ जाइए। जदे टॉम, वो पहुंच गया। तू भी पहुंच। और हाँ, बात सुन, एक आध गोली से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दे। आतिफ, कहाँ हो तुम? कौन हो तुम?
ये दुल्हन बनकर क्यों बैठी हो? यूं ही बस दिल ने कहा कि दुल्हन बनने वाली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिहर्सल कर लूँ। सच कह रही हो? पता नहीं सच है कि झूठ। दिल की बातों पर पहले भी दगा हुई है मेरे साथ। सरमद आया था? आया होगा। मिला था? मिला होगा। बात भी की होगी। तो की होगी। निकाह की बात की? शायद। कब? कहा तो कल का है, अब देखते हैं कि कल कब आती है। तुम मान गई? नहीं, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। वही जिद पर अड़ा हुआ है। हंस क्यों रही हो? यूं ही मोहब्बत करने वालों की चालाकियों पर। मुझसे कहती हो कि मिलना नहीं, बात नहीं करनी, सामने आए तो मेरे सामने कहोगी हट, वैसे मुलाकात हो जाए तो सामने से हटती नहीं हो। पता है कितने गुस्से में था। मैंने इनकार किया तो बोला मौलवी साहब के सामने इनकार करना। हाँ तो ठीक है, मौलवी साहब के सामने इनकार कर देना। पागल हो गई हो? मौलवी साहब के सामने इनकार करूंगी तो थप्पड़ मार देंगे मेरे मुंह पर। कहेंगे जब भी पूछता हूँ इनकार कर देती हो। साफ बात है, अब मुझसे थप्पड़ नहीं खाए जाते। सुनो, कहाँ जा रही हो? अम्मी को बताने। उन्हें पता ही नहीं कि कल उनके बेटे की शादी है। जल्दी से दरवाजा खोल। बता दे क्या हुआ? किसी ने एसपी साहब को गोलियां मार दी। अब ये ना कह देना कि वो मर गया है। तो क्या कहूं? सर मत पानी में आप उतरे। ठीक से पता करके आ, बस गोली शोली लग गई होगी उसको। यहाँ तो खबर भी ऐसे देते हैं कि सुनकर जान निकल जाती है। पूरी 10 गोलियां लगी हैं मियां जी, 8 छाती पर, 2 पेट के अंदर। वो क्या है? नहीं सुन गया, सफरी नहीं खड़ा बकुए पर। हेलो, आतिफ बोल रहा हूं सर।
हाँ बोलो। मार दिया सर। किसको? एसपी को। किसी ने देखा तो नहीं? मुझे तो एसपी ने भी नहीं देखा सर। मर गया मतलब? श्योर? श्योर सर। बस आधा काम बाकी है, फिर तू मालिक है इस इलाके का। चाहे तू यहाँ रहे चाहे लंदन, हेमो के पास। परसों याद है ना? याद है सर, लेकिन क्या? परसों कोई खास बात? बताऊंगा तुम्हें, बल्कि बुलाऊंगा तुम्हें। किसी को लाश तोहफे में देनी है उसकी, चांदी के वर्क लगा के। चांदी के वर्क? तू नहीं समझेगा, ज़हन पे जोर न डाल। सो जा और मुझे भी सोने दे, सुबह जनाजा भी पढ़ना जाकर। पढ़ दी नमाज? पढ़ दी। मैं उसी दिन समझ गया था मियाँ जी, जब वो पाकिस्तान के बारे में सोचने लग गया था। वोटरों की, गरीबों की फिक्र होने लग गई थी उसे। मैं समझ गया था कि अभी ये गया। किसी ने बताया तो होगा उनको कि फरी पैकर क्यों नहीं आया। मैंने बता दिया था, बात पहुंच गई होगी उसको। शक्ल देख कर आया हूं, मुंह पर गिला कोई नहीं था। कौन कौन था जनाजे पर? सब थे, इतने पुलिस वाले, 10-12 मिनिस्टर। अपने मिनिस्टर साहब भी होंगे पहली सफ में। हाँ, वो भी थे पहली सफ में। अल्लाहु अकबर। ये नहीं रस्म है मियाँ जी, जिसको मारो उसका जनाजा भी पढ़ो। आराम करो मियाँ जी, शाम को मिलते हैं।